नमस्कार। आज हम कक्षा 8 गणित में 3.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चूंकि इस अध्याय में इस प्रश्नावली में सवालों का हल करना कम है और चित्रों को देख करके समझना है कि इनको क्या कहते हैं या इनमें क्या चीज है, तो प्रश्न में पूछी गई जो भी बातें हैं उसको हमें बताना है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे डायग्राम दिए हैं। मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं आपको आपके सामने। जैसे इसमें एक पहला डायग्राम बनाया है हमने, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला डायग्राम है हमारे पास। इस प्रकार का एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। आप देखिएगा, इनको हम वक्र कह रहे हैं, वक्र है, सभी वक्र होते हैं। एक डायग्राम है जिसको हम 1 नंबर दे रहे हैं। दूसरा डायग्राम है आपका इस प्रकार का, और ये दूसरा डायग्राम है। तीसरे की यदि हम बात करें, तीसरा डायग्राम है, एक रिंग है और उसके ऊपर दूसरा रिंग है, गोला है। चौथा डायग्राम है आपका स्टार है, इस प्रकार का। ये आपका पांचवा डायग्राम है, इस प्रकार से पांचवा डायग्राम है। छठवां डायग्राम है आपका और सातवां डायग्राम है आपका इस प्रकार से। और ऐसा, और आठवां है आपका डायग्राम इस प्रकार से, ऐसा, ठीक है। अब हमें ये बताना है, क्या क्या बताना है कि इन डायग्रामों में नंबर 1 यहां लिखा है साधारण वक्र कौन कौन से हैं। साधारण वक्र, ठीक। फिर नंबर 2 में आपको बताना है साधारण बंद वक्र कौन से हैं। साधारण बंद वक्र बताना है। फिर आपको बताना है बहुभुज, फिर आपको बताना है उत्तल बहुभुज, इसमें ABCD में नाम दिए हैं, उत्तल बहुभुज। और 5वें में आपको बताना है अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, ठीक है। हमें सब क्या करना है, हमने देखा कि साधारण, आपको दिख नहीं रहा है नीचे का, देखिएगा, आप दिखेगा, मैं आपको यहां सब दिखाता हूं पूरा। ये नीचे ले गए हम, ये साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कौन है, हमने देखा साधारण वक्र, पहला साधारण वक्र है, हमने देखा दूसरा साधारण वक्र है। 8वें वाले को छोड़ करके, 8वें को और कौन सा, तीसरे को छोड़ करके चौथा भी छोड़े हम, तो बाकी सब क्या है, साधारण वक्र। तो हम लिखेंगे पहला और दूसरा, पांचवा, छठवा और सातवां, ये आपके साधारण वक्र हैं, ठीक है। अब हम बोलते हैं साधारण बंद वक्र कौन से हैं, तो देखो बंद आपका पहला है, दूसरा भी है, इसके बाद पहला है, दूसरा है, पांचवा है, छठवा है और सातवां है। बंद वक्र हो गए आपके, ठीक है। फिर हम और थोड़े आगे चलते हैं कि बहुभुज कौन सा है, मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, तो बहुभुज कौन सा हो गया, एक तो पहला हो गया और एक चौथा हो गया। इसमें बहुभुज बहुत सारी भुजाएं हैं, चलिए ठीक है। अब और आगे हम चलते हैं
क्या चलते हैं, उत्तल बहुभुज कौन सा है, उत्तल बहुभुज तो सिर्फ हमारा ये दिख रहा है, ये है दूसरा, कितना है, दूसरा नंबर का। और इसके बाद हम चले कि अवतल बहुभुज, तो अवतल बहुभुज एक तो पहला वाला है और एक चौथा वाला है, ये अवतल बहुभुज है। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कंप्लीट होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो इनको आप नोट कर लें। अब हम पुनः यहीं आ जाते हैं, इसमें थोड़ा दिख रहा है आपको सब, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, दूसरा, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया है हम आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। अब ये लिख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 का पहला है, कितने विकर्ण हैं, एक लिख दिया है इन्होंने, एक उत्तल चतुर्भुज, एक उत्तल चतुर्भुज, एक उत्तल चतुर्भुज में कितने, मतलब आपके ये है। और दूसरा एक समपंचभुज, नंबर 2 समपंचभुज, और आपका तीसरा है एक त्रिभुज। अब हम आपको बता दें, एक उत्तल चतुर्भुज में, कोई भी चतुर्भुज होता है तो उसमें 2 विकर्ण होते हैं, कितने होते हैं, विकर्ण की संख्या, विकर्ण संख्या। एक उत्तल चतुर्भुज जो होता है उसमें 2 विकर्ण होते हैं, समपंचभुज होता है उसमें 9 विकर्ण हम डाल सकते हैं, और चतुर्भुज में एक भी विकर्ण नहीं डाला जा सकता। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन हम आगे के क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही आप करें हल, इसको आप नोट कर लें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।